वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखा है। तो इसमें हम सीखेंगे भाग विधि से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो बच्चों, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जो संख्याएं दे रखी हैं इसमें ये देखना होता है कि इनके जोड़े हैं या नहीं हैं। जैसे मान लो आपको एक संख्या दी हुई है 144, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 अंक हैं। हम क्या करेंगे, 2 का एक पेयर बनता है, इसे बनाएंगे, ठीक है, और उस पर एक बार लगा देंगे। यहाँ 2 का पेयर बन गया, बार लगा दिया। यहाँ सिंगल बचा है, इसको भी हम क्या मान लेंगे, एक पेयर ही मान लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको संख्या दे रखी है 2 5 2 5 मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इस ओर से, ठीक है, राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक। और एक पेयर बनने पर उस पर ऊपर बार लगा देंगे। एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, इस पर भी हम बार लगा देंगे, ठीक है। मान लो अगर आपको संख्या ये दी हुई है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे और उस पर एक बार लगा देंगे। एक पेयर बन गया, एक बार लग गया, दूसरा पेयर बना, दूसरा बार लग गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना है, तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन ये भी क्या कहलाएगा, एक पेयर कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए कॉपी पर मैं आपको बताता हूँ कि इन सवालों को कैसे हल किया जाता है या इनका वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। इस प्रश्नावली में पहला पार्ट दिया है जिसमें संख्या दी है 2304। तो बच्चों में क्या करना है, सीधे ओर से यानी राइट हैंड साइड से हमें जोड़ा बनाना है। यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा 0 और 4 का, तो उस पर एक बार लगा देना है, ठीक है, यानी एक जोड़ा बन गया। फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा जोड़ा बन गया, ठीक है, इस पर भी एक बार लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जोड़े के बारे में सोचना है। ये कितना लिखा है, 23। अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका हम वर्ग करें तो वो 23 के बराबर हो या 23 से कम हो रहे, लेकिन 23 से ज़्यादा ना हो। तो सोचिए बच्चों, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर या तो 23 हो जाएगा या 23 से कम, ठीक है। वर्ग का मतलब आप कोई भी संख्या लेंगे उसको उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो देखिए 4 चौक 16, यानी हम 4 अगर लेते हैं तो क्या होता है, 4 गुणा 4, ये वर्ग हो गया, 4 चौक 16, ठीक। 4 से अगली संख्या क्या होती है, 5। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का वर्ग होता है 5 25, ठीक है। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करें तो वो 23 के बराबर हो या 23 से कम हो, 23 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का वर्ग करते हैं, कितना होता है 25। 25 क्या है, 23 से ज़्यादा है, तो हम 5 नहीं ले सकते। 5 से छोटी संख्या 4 है, अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो 16 होता है, जो कि 23 से कम है, तो हम क्या लेंगे, 4। यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 4। इन दोनों की गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 को लिख देंगे 23 के नीचे, और इस तरह से एक लाइन खींचकर 23 में से 16 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बच्चों हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 23 में 16 घटाएंगे तो 7, ठीक है। अब यहाँ जितना लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 4 लिखा है, तो इसमें 4 ही और जोड़ दें, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे, ये अगला जोड़ा जो है बार लगा हुआ, इसको आप यहाँ उतार लेंगे, ठीक है, सिंगल नहीं उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे। अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करना है और उसी संख्या को 8 से भी गुणा करना है, और ऐसा करने पर 704 हो जाए या इससे कम रहे। कौन सी संख्या ले सकते हैं, यहाँ इकाई के स्थान पर 4 लिखा है, तो 4 किस किस संख्या में आता है, 2 गुणा 2 2 दूनी 4, और 8 गुणा 8 8 64, ठीक है। सपोज कर लो हमने 2 ले लिया, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। 2 गुणा 2 2 दूनी 4, ठीक, 4 लिख लिया। अब इस 2 की गुणा इस 8 से भी करनी है, तो 8 दूनी
16, 16 यहाँ लिख लो। तो ये टोटल कितना हो जाता है 164। तो हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि 164 704 से बहुत छोटी है। अब हम मान लेते हैं, हम लेंगे यहाँ पर 8, ठीक है। 8 यहाँ लिखें, 8 यहाँ लिखें, अट्ठू अट्ठू कितना होता है 64, 64 का 4, ठीक। हासिल कितना जाएगा 6। अब इस 8 की गुणा इधर जो लिखा है उससे भी कर दें, अट्ठू अट्ठू 64, 64 और 6 कितना होता है बच्चों 70। देखिए यहाँ ये हो गया 704 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या बचेगा यहाँ 0। जैसे ही यहाँ 0 बचेगा तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा 48। 48 क्या वर्गमूल है 2304 का। तो इसको हमें लिखना कैसे है ये भी आप देख लें। जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं उसे रूट के अंदर लिखते हैं। 2304 बराबर इसका मान कितना है 48, अर्थात 2304 का वर्गमूल 48 है। वर्गमूल बच्चों हमेशा माइनस और प्लस दोनों में ही होता है, लेकिन हम केवल प्लस वाली संख्याओं की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों 4489। क्या करना है हमें, राइट हैंड साइड से पेयर बनाना और एक बार लगाना है। यहाँ एक जोड़ा बन गया, इस पर बार लगा दिया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी एक जोड़ा बन गया, इस पर भी हम बार लगा देंगे। अब हमें पहले जोड़े के बारे में सोचना है, कितना है 44। तो हमें एक ऐसा अंक या ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करें 44 से ज़्यादा ना हो, कम या बराबर तो हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। तो 6 छंग 36 होता है और 7 सत्ते 49 होता है। अगर हम 7 लेते हैं तो 7 का वर्ग क्या होगा 49, जो कि 44 से ज़्यादा है। 7 से छोटी संख्या क्या है 6, 6 का वर्ग करते हैं तो 36 होता है, जो कि 44 से कम है। तो हम क्या लेंगे 6, 6 यहाँ लिखें, 6 यहाँ लिखें, इन दोनों की गुणा करें 6 छंग 36 और 36 को लिख दें 44 के नीचे। इस तरह से लाइन खींचे और 36 को 44 में से घटा दें। 14 में 6 जाएगा 8 बचा, 3 में से 3 गया 0, ठीक है, वो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ जितना लिखा है उतना ही इसमें और जोड़ दें। 6 लिखा है तो 6 और जोड़ दें, 6 और 6 हो जाएगा 12। जैसे ही आप यहाँ जोड़ देंगे अगला जोड़ा इसके बराबर में उतार लें, ठीक है। अब हमें फिर एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करना है और उसको 12 से भी गुणा करना है। जो भी गुणनफल आए वो कितना हो जाए 889, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, इकाई के अंक में क्या है 9, 9 किस में आएगा, किसके वर्ग में 3 के वर्ग में, 3 3 9, और किस में आएगा 7 7 49। अगर हम 3 लेते हैं, मान लो हमने 3 लिया, 3 गुणा 3 तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और फिर 3 की गुणा इस 12 से भी करनी है, तो 12 3 36, यहाँ 36 हम लिख देंगे। तो ये कितना होता है 369, जो कि बहुत कम है 889 से। तो अगला अंक कौन सा है जिसमें 9 आता है 7, तो हम यहाँ लेंगे 7, ठीक है। 7 और 7 की गुणा करेंगे 49, 49 का होगा 9 और हासिल जाएंगे 4, ठीक है। फिर 12 की और 7 की गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84 और 4 88, ठीक। दोनों बराबर हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, इसको घटा दें तो क्या होगा यहाँ 0। जैसे ही 0 मिल जाएगा हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये जो 67 है हमारा आंसर है। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, रूट 4489 बराबर 67 आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरह से सारे सवाल होंगे। तो चलिए सवालों को जल्दी जल्दी हम करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थर्ड है हमारा 3481। RHS से यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से क्या करें पेयर बना लें। एक पेयर बन गया, आगे बढ़े दूसरा पेयर बन गया। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करें तो 34 से ज़्यादा ना हो। तो 5 25 6 छंग 36, 6 लेते हैं ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या लेंगे 5, 5 यहाँ लिखें 5 यहाँ लिखें, 5 गुणा 5 25, इसके नीचे लिख दें, ठीक है। घटा दें, कितना बचेगा बच्चों 9, ठीक है। यहाँ जितना लिखा इतना इसमें जोड़ दें, 5 और 5 10। जैसे ये जोड़ देंगे वैसे ही अगला जोड़ा उतार लें। इकाई के अंक पर 1 है, कौन सी संख्या लें जिसमें 1 आता है, 1 1 कम 1, और अगली होती है 9
गुणा 9, 9 निम 81, उसमें भी इकाइकांक 1 है, तो यहाँ लेंगे 9, क्योंकि 1 लेंगे तो बहुत कम रह जाएगा। ठीक है, 9 निम 81 का 1 हासिल 8, 10 निम 90 और 8 98। ठीक है, घटा दें, 0 प्राप्त हो गया, आंसर हमें मिल गया 59। आपको लिखना कैसे है, रूट 3481 बराबर 59 आंसर। ठीक है, चलिए चौथा पार्ट 529, इस ओर से जोड़ा बनाएं, बार लगाएं, जोड़ा बन गया, बार लग गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। अब हमें सोचना है पहले 5 के बारे में। ठीक है, तो 5 हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर 5 से ज़्यादा ना हो। 3 तियाँ 9 और 2 दूनी 4, 3 लेते हैं तो 9 हो जाता, जो 5 से ज़्यादा है तो हम क्या लेंगे 2, 2 दूनी 4, 2 यहाँ लिखें, 2 यहाँ लिखें, 2 दूनी हो जाता है 4, 4 को लिख दें 5 के नीचे और माइनस लगाएं, घटा दें, यहाँ बचता है 1, और इन यहाँ पर जितना लिखा हुआ है उतना ही यहाँ लिख लें और इन दोनों को जोड़ दें, 4 हो गया। ठीक है, जैसे ही जोड़ेंगे अगला जोड़ा हम उतार लेंगे 29। ठीक है, अब 9 है यहाँ पर, तो 9 किस किस में आता है, किस किस के वर्ग में, 3 के में और 7 के में, तो 3 तियाँ 9। ठीक है, 3 तियाँ 9 का 9 होगा, और फिर 3 की गुणा 4 से करेंगे, 3 चौक 12, तो हमें यहाँ क्या लेना है 3। ठीक है, 3 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12। ठीक है, घटा दो, 0 बच गया, आंसर हमें प्राप्त हो गया 23। वैसे ही लिख लेना है रूट 529 बराबर 23 आंसर। 5वां पार्ट 3249, इधर से एक पेयर बन गया, बार लगा दिए, दूसरा पेयर बन गया, दूसरा बार लगा दिए। ठीक है, 32 के बारे में सोचना है, 5 25 6 36, तो क्या लेंगे हम 5, क्योंकि 6 36 ज़्यादा हो जाता है, 5 यहाँ लिखे, 5 यहाँ लिखे, 5 25, 32 के नीचे 25 लिख दें और घटा दें। ठीक है, तो कितना बचेगा, 12 में 5 जाएगा, 7 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, लिखेंगे नहीं, यहाँ जितना लिखा उतना इसमें जोड़ दें, 5 और 5 10। ठीक है, जैसे ही जोड़ देंगे वैसे ही अगला जोड़ा उतार लेंगे। अब 9 किस किस के वर्ग में आता है, 3 के में और 7 के में। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 तियाँ 9 और 3 धाई 30, कितना हो जाएगा 309। ठीक, जो कि इससे बहुत कम है, तो हम लेंगे 7, 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 हासिल 4। ठीक है, 10 की और 7 की गुणा करें, 7 दाई 70 और 4 74, क्लियर, माइनस करें 0, तो आंसर हमें प्राप्त हो गया रूट 3249 बराबर होता है, सॉरी बच्चों 57। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यह है 1369, इधर से पेयर बनाएं और बार लगा दें। ठीक है, एक पेयर पर एक बार, दूसरे पेयर पर दूसरा बार। 13 है, सबसे पहले 13 के बारे में सोचेंगे हम कि हम कौन सा संख्या लें या कौन सा अंक लें जिसका हम वर्ग करें 13 से ज़्यादा ना हो। 3 3 9, 4 चौक 16, अगर हम 4 लेते हैं तो 16 होता है, जो 13 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ लेंगे 3, 3 तियाँ 9, 9 यहाँ लिख दो, घटा दो, 4 बचेगा, यहाँ जितना लिखा है इतना ही इसमें जोड़ दो, 3 लिखा है 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, अगला जोड़ा उतार लो जोड़ते ही। ठीक है, अब यहाँ इकाई का अंक देख लें, 3 तियाँ 9, 7 सत्ते 49। ठीक है, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 तियाँ 9 और फिर 3 की गुणा 6 से करेंगे तो हो जाएगा 3 छंग 18, जो कि बहुत कम होगा, तो हम क्या लेंगे 7, 7 यहाँ लिखो, 7 यहाँ लिखो, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4। ठीक है, और 6 सत्तो 42 और 4 40, क्या बचा 0, आंसर हो गया हमें प्राप्त रूट 1369 बराबर 37। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 8वां पार्ट, एक बार दो बार जोड़े पर। ठीक है, 57 है, 7 सत्ते 49, 8 टुट्टू 64, 8 नहीं ले सकते तो क्या लेंगे हम 7, 7 यहाँ लिखे, 7 यहाँ लिखे, 7 सत्ते 49, 57 के नीचे लिख दें, घटा दें, 17 में से 9 जाएगा, 8 बजेगा, 4 में से 4 0। ठीक है, यहाँ जितना लिखा उतना ही इसमें जोड़ दें, 7 लिखा 7 जोड़ दें, 14 हो जाएगा, जैसे ही जोड़ देंगे अगला जोड़ा उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ कितना 6, 6 किस किस के पाड़े में आता है, 4 के में, यानी 4 चौक 16, और किस में आता है 6 छंग 36। ठीक है, तो हम कौन सी संख्या ले सकते हैं, अगर हम 4 लेते हैं, मान लो हमने 4 ले लिया, तो 4 गुणा 4 करेंगे, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, अब इस 4 की गुणा 14 से करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि बहुत कम रह जाता है, तो हम क्या लेंगे 6। ठीक है, 6 यहाँ लिखें, 6 यहाँ लिखें, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3,
6 की और 14 की गुणा कर लें। 14 छंग 84, 84 और 3 87। ठीक, घटा दें 0, आंसर में मिल गया 76। तो हम लिखेंगे रूट 5776 बराबर 76 आंसर। ठीक है, 8वां पार्ट करते हैं। एक पेयर एक बार, दूसरा पेयर दूसरा बार, यानी एक जोड़ा तो एक बार, दूसरा जोड़ा तो दूसरा बार। 79 क्या लें हम, 8 2 64 और 9 नेम 81। 9 लेते हैं तो 79 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लें 8। 8 गुणा 8 64 होता है। ठीक, घटा दें, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ जितना लिखा है इतना ही इसमें जोड़ दें। 8 और 8 16, जोड़ते ही अगला जोड़ा उतार लें। उतार लिया, यहाँ 1 है तो हमें कौन सा अंक लेना है जिसकी हम गुणा करें उसमें इकाई का अंक 1 आए। एक होता है 1 1 कम 1 और दूसरा होता है 9 नेम 81। 1 लेंगे बहुत कम रह जाएगा तो हम लेंगे 9। 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे। 9 नेम 81 का 1 हाथ से लगे 8, 16 नेमा 144 और 8 152। ठीक है, घटा दो 0, आंसर प्राप्त हो गया 89। रूट 7921 बराबर 89 यानी 89 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नमा। एक पेयर एक बार, इसमें पेयर नहीं बना तो इसको ऐसे ही रहने दो। 5 के बारे में सोचते हैं। 2 दूनी 4 होता है, 3 3 9 होता है तो 2 लेंगे। 2 2 दूनी 4, 5 के नीचे 4 लिख देंगे, हटाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ जितना लिखा उतना ही इसमें जोड़ दें। 2 और 2 4 हो जाता है। जैसे ही जोड़ेंगे अगला जोड़ा उतार लेंगे। हमें एक ऐसा अंक लेना है जिसका वर्ग करें और इससे भी गुणा करें तो इससे ज़्यादा ना हो। यहाँ पे क्या है 6 है तो 6 किस किस में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है। तो हम यहाँ बच्चों लेंगे 4, 4 चौक 16 हासिल 1, फिर 4 चौक 16 और 1 17। घटा दें, 00 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हमें आंसर मिल गया, यानी रूट 576 का वर्गमूल होता है 24 आंसर। 10वां पार्ट करते हैं। जोड़े बना लें, एक जोड़ा एक बार, दूसरा जोड़ा दूसरा बार। 3 3 9 और 4 चौक 16। 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाता तो 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, 10 के नीचे 9 लिखें, घटा दें 1 बचेगा। यहाँ जितना लिखा उतना इसमें जोड़ दें। 3 और 3 6 हो जाता है। अगला जोड़ा उतार लें 24। ठीक है, लास्ट में 4 है तो ये होता है 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। ठीक, घटा दें 00, आंसर हो गया हमारा रूट 1024 बराबर 32 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जोड़ा बना ले 1 2। ठीक, 31 के बारे में सोचे, 5 25 6 36 तो 5 लेंगे। 5 25, घटा दें। ठीक है, कितना बचेगा 6। यहाँ जितना लिखा उतना जोड़ दें, 10 हो जाएगा। 36 उतार लें। अब ये देखिए इकाई का अंक यहाँ 6 है तो 6 किस किस में आता है, 6 बच्चों किस किस में आता है, 4 चौक 16 और 6 छंग 36। अगर 4 लेंगे तो कम रह जाएगा, इसलिए हम यहाँ लेंगे 6। 6 यहाँ लिखें, 6 यहाँ लिखें। 6 छंग 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 10 छंग 60 और 3 63। ठीक है, 00, घटाने पर 00 आंसर। रूट 3136 बराबर होता है 56। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट पार्ट है बच्चों 900। एक पेयर, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको ऐसे ही रहने दें। 3 3 9। ठीक है, 0 बचा। यहाँ 3 लिखा, 3 जोड़ लें और ये हो जाता है 6। 00 यहाँ उतारें, क्या लें ऐसी संख्या 0, तो 0 0 0 होता है और जिसकी भी गुणा 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और हमें आंसर प्राप्त हो गया 900 बराबर 30 आंसर।